गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस पढ़ाई का मेरा थोड़ा सा अभी कम हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी शाम के बज रहे हैं 5:45, 6 बजने में अभी 10 मिनट हैं और 7 बजे मेरी क्लास है। 6:30 मुझे निकलना है, तो अभी आधे घंटे में जितना भी हो सकता है पढ़ाई करते हैं। और मैं ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बुक खोल कर ही बैठी थी और ये आज मैं प्लांट्स लेकर आई हुई हूँ। अभी मैंने प्लांट्स भी लगाने हैं गमले में। सो अभी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तो कल मैं पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट पढ़ रही थी, जो कि लेंदी है, तो एक दिन में तो नहीं होगा। अभी मैं पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट ही कंटिन्यू करूँगी और अपने पेपर 2 का भी मैं यूनिट फर्स्ट करूँगी। तो मैंने आज अपना पेपर 2 का बुक निकाल लिया है। पेपर 2 का मैंने यूनिट निकाला, जिसमें मैं हमारे योग के बारे में कुछ बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी है योग का। सो मुझे ना कुछ लोग बोल रहे थे कि आप तो योग से, जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं योगा टीचर हूँ और मैं ना योगा की क्लासेस लेती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप तो योगा टीचर हैं और आपको तो पेपर 2 आपका आसानी से हो जाएगा, आपको सिर्फ पेपर 1 पे मेहनत करने की ज़रूरत है, पेपर 2 तो आपका हो जाएगा। तो लेकिन जो मैं अभी क्लासेस लेती हूँ ना, वो प्रैक्टिकल लेती हूँ, यानी कि मैं उनको आसना करना सिखाती हूँ कि अगर उनको कोई हेल्थ इशू है, किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो आपको कौन कौन से आसन करने हैं, किस तरह से करने हैं, ब्रीदिंग कैसे करना है, किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक है ना, तो किसी को नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी है और लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, तो उनको मैं ऐसे कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करते हैं, वो बताती हूँ। वो मुझे बिल्कुल मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो सब मैं कराती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिलेबस है ना मेरा पेपर 2 का, उसमें वो सब नहीं आता है। वो सिर्फ एक पार्ट है, एक यूनिट भी नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है। उसके अलावा तो सारा थ्योरेटिकल है, बहुत लेंदी सिलेबस है। फिर मैंने ना थोड़ा पेपर 1 का अपना यूनिट 1 पढ़ा और फिर मैं आ गई क्लास लेने। जैसे कि मैं बता अभी आपको क्लास लेती हूँ, तो क्लास लेने में आ गई हूँ सोसाइटी में। और तो फिर मैं ये बोल रही थी कि वो पेपर 1 जो है बहुत लेंदी है, 10 यूनिट है। उसमें पतंजलि योग सूत्र के 195 सूत्र पढ़ने हैं मुझको और पूरा हठ योग के ग्रंथ पढ़ने हैं, हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, ठीक है, बहुत सारी हैं। और डाइट एंड न्यूट्रिशन है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे पढ़ने हैं। तो बहुत लेंदी सिलेबस है, तो मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। और जो योग से हैं वो बोल रहे थे कि हमको भी बताओ किस तरह से आप योग का पेपर तैयार कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी दिखाने का। फिर मैं आ गई हूँ क्लास लेकर और ये मैं डिटॉक्स का ड्रिंक रेडी कर रही हूँ। मैं डेली अभी डिटॉक्स का ड्रिंक मैंने स्टार्ट किया है। फिर मैंने अभी ये स्प्राउट्स भी रखे हैं भिगाने के लिए। कल को मैं स्प्राउट्स खाऊंगी। थोड़ा सा अपना डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरा अभी ना क्लासेस के चक्कर में खुद की हेल्थ पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने स्प्राउट्स भिगा लिए, डिटॉक्स कर लिया। ये मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं और अभी कुछ खाने का भी है। देखिए 9:30 पौने 10 होने वाला है और ये मेरा रूटीन होता है। क्लास के लिए चली जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ, फिर ये पौधे देखना थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मैं सब्जी वब्जी लेने जब गई थी तो मैंने सोचा कि क्या लूँ। ये देखो यहाँ पे रेट क्या है सब्जियों के, तो आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं इन सब्जियों के बताना। ये देखो करेला 60 रुपीज़, तो मैंने लौकी ख़रीद ली, लौकी प्याज मिर्ची। ये मेरे टेरेस का व्यू है। ये दोपहर में गई थी मैं छत में, ये शाम का तो नहीं है, दोपहर का है। मैं कपड़े डालने गई थी तो मैंने बहुत सुंदर व्यू था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये बैंगलोर की लोकेशन है जहां पर मैं रहती हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया अपने टेरेस का व्यू। तो आप बताइए आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है। वैसे ना बैंगलोर में गर्मी नहीं होती है, बट स्टिल आज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी लग रही है। पता नहीं क्यों आज इतनी गर्मी हो रही है। फिर मैंने बनाई अपनी फेवरेट मेथी की चाय और उसमें डाला 1 चम्मच भरकर घी, जो कि मेरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने
ये नमकीन मेरी ख़त्म हो गई है, तो जितनी भी बची उतनी सी नमकीन से ही काम चलाना पड़ा। देन उसके बाद मैं ये ना 2 दिन पहले सामान लेकर आई थी और ये अभी तक ऐसे ही कॉर्नर में पड़ा था और मैं इसको निकाला भी नहीं था। सब्ज़ी कुकुम्बर, बीटरूट, कैरेट, अनियन, टमाटर सब कुछ ऐसे ही था एंड फ्रूट्स। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं पहले इनको करूँ। ये स्वीट कॉर्न भी मैंने देखा ही नहीं, वो कागज़ के अंदर उसमें पानी भी पसीज गया था, बट फिर भी एटलीस्ट वो ख़राब तो नहीं हुआ था 2 दिन से, क्योंकि ऐसा ही पड़ा था। फिर मैंने इन सबको निकाल के रख लिया अपने टेबल पे। ये फ्रूट्स भी मैं 2 दिन से लाई हूँ लेकिन मैंने खाए ही नहीं है। तो ऐसा ही हो रहा है, मैं ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रही हूँ ना अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि मेरा जॉब का ही इतना टाइट है, मेरी क्लासेस ही इतनी होती हैं कि कुछ भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो आई नो कि मतलब, और मैं इसीलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। मुझको बोलते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं आपके, तो मैं इसीलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, पता है। और फिर ये मैंने ना मेरा किचन का भी क्लीनिंग करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को यहाँ इस वाले 1 RK में शिफ्ट हुए हुए अभी 2 महीने हो गए। तो 2 महीने से मैंने किचन का सामान जो रखा था ना, ऐसे रखा था, तो उनमें कुछ चीज़ें खुली थी, तो वो थोड़ी सी ही नमी के साथ उसमें वो लग जाता है, कीड़े लगने लगते हैं चीज़ों पे। तो एक दिन मैंने देखा कि ना इसमें शुरुआत हो चुकी है, मतलब कीड़े के जो मतलब दिखते हैं ना सिम्टम्स, वो जो चावल वाले कीड़े होते हैं उस टाइप के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरे, तो वो वाले तो मुझे दिख रहे थे सिम्टम्स कि अच्छा वो होने वाला है, क्योंकि नमी से वो हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं अपनी पूरी इसकी सफाई करूँगी। ये ना चने हैं, 2 किलो चने, ये जब मैं गाँव से आई थी ना तो मम्मी ने मुझको दिए थे। तो ये चने ना स्पेशल हैं, मतलब नैनीताल से मंगाए थे, क्योंकि जो हम मार्केट में खाते हैं वो बहुत मोटा चना होता है, ये बहुत बारीक वाला चना है। तो इसको हम सिर्फ सोक करके अगर खाएंगे ना तो सुबह चबाने में ज़्यादा मतलब ईजी रहता है, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाता है सोक करने के बाद। जो मार्केट वाला मोटा मोटा चना होता है ना, वो मुझसे जल्दी से खाया नहीं जाता है, तो मैं इसलिए उसका स्प्राउट्स भी अवॉइड कर देती हूँ। और ना बैंगलोर का वेदर ऐसा है कि मेरे बाल इतने ख़राब हो गए हैं। पहले मेरे बाल में इतनी लेंथ थी और अच्छे थे। इवन मैं एक योगा टीचर हूँ, फिर भी अपना मतलब हेयर फॉल, क्योंकि उसके लिए करना भी तो होता है ना प्रैक्टिस। मैं खुद की ही प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मतलब हो गया है टाइट शेड्यूल। तो फिर और यहाँ का ऐसा मतलब है वेदर, और पानी ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे सारे बाल ख़राब हो गए, इवन स्किन ख़राब हो गई है ये। तो स्किन का ना बहुत मतलब, जब मैं आई थी इतना ग्लो था फेस में, और यहाँ बैंगलोर में मुझको ऐसा फील होता है कि एजिंग भी बहुत जल्दी हो रही है, मतलब कि स्किन में कोई चार्म ही नहीं रह जाता है, ऐसा मतलब हो रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ अपने स्किन के ऊपर। तो फिर मैंने ये सारे किशमिश, अपने ड्राई फ्रूट सबको वो करके पैकेट उनके झाड़ वाड़ के अच्छे से अब मैं इनको एडजस्ट करूँगी सबको अच्छे से। और ये बहुत ज़रूरी काम था, ये मेरा इतने दिन से पेंडिंग था। ये देखो चने मेरी मम्मी ने किस तरह से दिए हैं, 1 पोटली, दूसरी पोटली, तीसरी पोटली, 3-3 पोटली में रख के ऐसे चने दिए हुए मेरी मम्मी ने, ताकि ख़राब ना हो जाए। एंड इसीलिए वो अभी तक ख़राब नहीं हुए, क्योंकि मैं जून से आई थी घर से ना, जून से। तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हो गए, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हो गए, और मैंने वो चने अभी तक खाए भी नहीं हैं। और लेकिन उसमें टेरू भी नहीं लगा, कीड़ा भी नहीं लगा है, बिल्कुल सेफ़ हैं वो, क्योंकि 2-3 पन्नी में थे। तो अभी तो मैंने डब्बे में डाल दिए हैं और अपना ये पूरा यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया है। और बहुत ये मैंने इससे साफ़ भी कर दिया, ताकि फिर से कुछ लगे ना, अच्छे से सफाई कर दी है मैंने इसकी। और आप बताइए आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई का? मेरा तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा चल रहा है। भाई घर के काम भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई करके देने वाला है। बट स्टिल ये एक्सक्यूज़ तो मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरा ही है, ड्रीम तो मेरा ही है ना, तो करना भी मुझको ही पड़ेगा। बट लिटरली मैं थोड़ा थक जाती हूँ तो सो भी जाती हूँ। मतलब वो वाला मोटिवेशन काम नहीं आता है कि आप कम सोकर भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो वर्क है ना फिज़िकल वर्क है मेरा। ऐसा नहीं है कि बैठ कर काम करना है, मेरा फिज़िकल वर्क है, क्लासेस करवानी होती हैं, है ना, योगा करवाना होता है, उन लोग को लिफ्ट भी करना होता है जिनसे नहीं होता है। देखो इतना सारा कचरा निकला है, ये सारा कचरा मैंने अभी, उसके बाद इतनी भाग दौड़ के बाद फिर घर आओ, घर के भी काम होते हैं। तो बस अभी चल रहा है ऐसा, ट्राई कर रही हूँ मैं कि सब कुछ बैलेंस करके चल सकूँ। तो लेट्स सी। पूरा रूम क्लीनिंग कर दिया। क्लीनिंग के बाद ना एक अलग ही सुकून मिल जाता है। यहाँ
यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहा। ये मेरा पैन है ना बहुत शायद मोटा है, और जो ये मेरा इंडक्शन है ये कम वाट का है, तो बहुत धीरे गर्म होता है, तो बहुत देर में पोहा बन के तैयार हुआ। फिर इतने सारे बर्तन धोए, मतलब ये काम ही एंड नहीं हो रहा था। फिर ये भी बर्तन हैं, सोचो मैं इतने सारे बर्तन धोए, तो ये काम ही मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। तो पढ़ाई, तो जब काम फिनिश होगा तो पढ़ाई करने बैठूंगी ना, और फिर हो जाता है सोने का टाइम। फिर सोने का टाइम हो जाता है तो मन करता है कि यार सो जाओ, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है। मेरा ऐसा भी नहीं चलेगा कि ना 12 बजे तक पढ़ लिया और फिर सुबह उठ के चले गए, क्योंकि 6 बजे तो मेरी शिफ्ट होती है। मतलब 6 बजे तो मुझे स्टूडियो में पहुंचना है, क्लास स्टार्ट करनी है 6 बजे, तो उससे पहले 5:30 या 5:45 तक पहुंचना है। क्योंकि डिटॉक्स ड्रिंक रेडी करने के बाद फिर मैंने कपड़े नहीं, कर्टन धोए, फिर वो डाल दिए मैंने तार पे। फिर कर्टन डालने के बाद ना यहीं पे मैंने व्लॉग को एंड कर दिया, क्योंकि लेट नाइट हो गया था, मेरे सोने का टाइम हो गया है। तो यहीं पर मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। इतने कम टाइम पे मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।